Hello, my dear students. Good morning. This is Ankit Jaiswal, your English teacher. Students, in my last video, we had read this chapter, The Sound of Music, in which I had told you about Evelyn Glennie. And today we will discuss the second part of the same chapter, which is the Sahnai of Bismillah Khan. Okay, so this is going to be our today's topic, which we are going to read the Sahnai of Bismillah Khan. Students, you know about Bismillah Khan. Before reading the topic, we must know who was Bismillah Khan. बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में आपको सेकेंड यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका जो पार्ट 1 है एवलिन ग्लैनी के बारे में आपको डिस्क्राइब किया था। आज मैं पार्ट 2 के बारे में आपको डिस्क्राइब करूंगा और चैप्टर को फिनिश करूंगा। ठीक है बच्चों, द होल चैप्टर इज़ अबाउट बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान के बारे में पूरा चैप्टर है, बट मैं कुछ आपको डिस्क्राइब करूँ उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस फिगर को देखें। लुक हियर, आप यहाँ पे इन फिगर्स को देखिए। ठीक है, आप देखिए, हियर इज़ अ मैन who is playing flute, here is a man who is playing sitar, then comes the woman playing I think it's a guitar, not might be a sitar, whatever, and here playing tabla. Then look here, here is a man, and this man is playing शहनाई। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति है जो शहनाई बजा रहा है। ठीक है, तो आप पहचान चुके होंगे अब तक कि कौन है ये। सो ही इज़ नन अदर दैन और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैं। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में ये पूरा चैप्टर है, पार्ट है। मैं आपको समरी बताता हूँ। देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शहनाई प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, पूरी दुनिया में सबसे बेहतर शहनाई जो बजाने वाले हैं उनमें से एक माने जाते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में बच्चों ये बात थी कि वो छोटे से ही शहनाई के काफ़ी ज़्यादा मुरीद थे और शहनाई बजाया करते थे और मंदिरों में जा कर शहनाई बजाते थे। धीरे धीरे शहनाई की इतनी अच्छी उनकी पकड़ हो चुकी थी कि वो दुनिया भर में फेमस हो चुके थे। फिर उन्होंने बहुत सारे शोज़ किए, ये किए। उसके बाद उनको जो है एक छोटे से अवार्ड से लेकर उन्होंने भारत रत्न तक के बड़े अवार्ड जीते। देश का जो सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न, उसको भी इन्होंने हासिल किया। इतना नाम हो गया कि चारों तरफ इनके जो अवार्ड्स जो इनके फंक्शंस थे, प्रोग्राम हुआ करते थे, जो कंसर्ट्स हुआ करते थे, इतनी भीड़ होती थी कि संभलती थी। ठीक है, और उन्हीं के बारे में देखें कैसे इन्होंने एक छोटे से मंदिर में शहनाई बजाने वाले एक लड़के से इन्होंने भारत रत्न पाने वाले एक महान पर्सनालिटी तक का सफ़र कैसे तय किया। सो वी विल नो अबाउट हिम। ओके, सो ओके, आप यहाँ पे इस पिक्चर को देखिएगा और कोशिश करिएगा क्या बोला है। डू यू नो दिस पीपल, व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले। आप इनको जानते हैं और बताइए कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं। सो ये सारे के सारे बहुत ही महान पीपल हैं, आप इनके बारे में सर्च करिएगा। ठीक है, और देखिएगा क्या नाम है इनका और कौन सा ये इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं। सो देखिए, थिंक ऑफ द शहनाई, क्या बोल रहा है, थिंक ऑफ द शहनाई। शहनाई के बारे में सोचिए, शहनाई के बारे में। अब वर्ड शहनाई आता है तो शहनाई के बारे में आप जब सोचते हैं तो क्या होता है, आपके सामने एक ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट आ जाता है। ठीक है, ऐसा करके जो उसमें क्या होता है, फ्लूट टाइप का होता है। ठीक है, आपने शहनाई देखी होगी जो शादी वगैरह में ही अक्सर बजाई जाती है शहनाई। ठीक है, सो थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज़ अ वेडिंग और सिमिलर ओकेजन और फंक्शन। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द शहनाई मास्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। कह रहा है अगर आप कुछ सोचेंगे तो आपके दिमाग में एक ही बात आएगी। शहनाई के बारे में अगर आप सोचेंगे तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आएगा, सबसे पहले आपके माइंड में आएगा कि शादी की बात। कि जो आप शहनाई के बारे में सोचोगे तो आपके दिमाग में शादी आएगा कि भाई शादी वगैरह में शहनाई बजाई जाती है। उसके बाद जो दूसरी आपके माइंड में आएगा वो आएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, क्योंकि शहनाई से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का ही नाता है। ठीक है, ही वॉज अ शहनाई प्लेयर। चलिए अब रीड करते हैं। देखिए, एम्परर औरंगजेब banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill, unpleasant sound. Pungi became the generic name for reeded noise makers. देखिए बच्चों, क्या कह रहा है कि जो औरंगजेब थे, शहंशाह औरंगजेब,
उन्होंने जो पुंगी नाम की जो इंस्ट्रूमेंट थी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो पुंगी नाम की थी, उसको अपने दरबार में बैन कर दिया था। वो नहीं चाहते थे कि पुंगी को दोबारा बजाया जाए। पुंगी क्या होता है बच्चों, और वी मस्ट नो अबाउट पुंगी। तो पुंगी वॉज एन इंस्ट्रूमेंट विच वॉज यूज टू क्रिएट द म्यूज़िक, ठीक है। पुंगी एक प्रकार का शहनाई की तरह ही था, बट उसमें क्या था कि यहाँ बीच में ऐसे ही गोल गोल बना हुआ करता था, तब उसके बाद इस तरह से चलता था लाइन, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हुआ करता था। बट पुंगी स्ट्रेट नहीं होती थी, शहनाई स्ट्रेट होती है, बट पुंगी में बीच में ऐसा ही होता था, ठीक है। सो पुंगी को उन्होंने बैन कर दिया था। क्यों बैन किया था? क्योंकि जो पुंगी थी उसमें बहुत ही श्रिल मतलब क्या होता है, तीखी, बहुत ही तीखी आवाज़ आती थी, और अनप्लीजेंट आवाज़। अनप्लीजेंट मतलब जो मनोहर नहीं थी, दिल को खुश नहीं कर सकती थी, ठीक है, अच्छी आवाज़ नहीं थी, मतलब उसकी बहुत ही तीखी धारदार आवाज़ होती थी, जिस वजह से औरंगजेब ने उसको बैन करवा दिया था। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। देखिए वर्ड आया हुआ रीडेड, तो रीडेड जो वर्ड होता है REEDED, रीडेड मतलब होता है ऐसी चीज़ जो हवा से चलती है और बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए मीनिंग दे दिया हुआ है रीडिंग, ठीक है। विंड इंस्ट्रूमेंट विच रीड्स लाइक द फ्लूट, द क्लैरिनेट एक्सेट्रा, ठीक है। रीडेड मीन्स क्या होता है, हवा से चलने वाले, जो हवा से बजते हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जैसे कि आपका फ्लूट हो गया, क्लैरिनेट हो गया, ये सारे क्या हैं, रीडेड कहलाते हैं, याद रखिएगा रीडेड, ठीक है। हवा के माध्यम से जिनको बजाते हैं, ठीक है, उसमें हवा एंट्री करती है, उसके बाद ही वो बजना शुरू होता है, ओके, ऑलराइट। सो लेट्स सी। तो उन्होंने बैन करवा दिया था बिकॉज इट वॉज ए नॉइज मेकर। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे भी रिवाइव। कुछ लोगों ने सोचा जो पुंगी को जो बैन तो करवा दिया है, कुछ दिन बाद इसको फिर से रिवाइव करवाएंगे। रिवाइव करो तो पुनर्जीवित, ठीक है, मतलब पुंगी जो है अब पूरी तरह से मृत नहीं हुई है, पूरी तरह से बैन नहीं हुई है, दोबारा से फिर ये मार्केट में आएगी और दोबारा से पुंगी को लोग बजाना शुरू करेंगे, पुनर्जीवित होगी। आ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the पुंगी। तो देखिए उसी दरबार में एक जो है, उसी दरबार के शहंशाही दरबार में एक जो है बार्बर यानी कि नाई रहा करता था, ठीक है। उसका जो ख़ानदान था वो ताल्लुक़ रखता था किसी शहंशाही परिवार से, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने डिसाइड किया कि वो जो है इम्प्रूव करेगा। क्या इम्प्रूव करेगा? पुंगी का जो टोनल क्वालिटी है, टोनल क्वालिटी मतलब जो उसका जो सुर आता है, जहाँ से आवाज़ निकलती है, उसकी क्वालिटी का वो इम्प्रूवमेंट करेगा। ठीक है, उसने क्या किया उसके लिए, ही चोज अ पाइप, उसने एक पाइप लिया विद नेचुरल हॉलो स्टेम, ठीक है, एक नेचुरल जो है एक प्राकृतिक रूप से एक लकड़ी की पाइप उसने ली, जिसमें पहले से ही छेद थी उसमें स्टेम में। दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी। उसने ऐसी पाइप ली जो कि लंबी और चौड़ी थी पुंगी से, ठीक है, पुंगी से ज़्यादा चौड़ी थी और लंबी थी। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उसने क्या किया, पाइप में 7 प्रकार के होल बना दिए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस। तो उसने क्या किया, उसने 7 होल कर दिए उस लकड़ी की पाइप में, और जब होल किया तो उसने जब उन होल्स को कभी बंद किया, कभी खोला, जैसे कि आप लोग जो है उसमें मुरली वगैरह में देखते होंगे फ्लूट में, तो होता क्या है कि आप खोलो बंद करो, उस तरह से जब उसने शहनाई को जब खोलना, उस पाइप में जब कुछ जो होल्स थे उनको ओपन किया, फिर बंद किया, ओपन किया, तो क्या हुआ, बहुत ही सॉफ्ट, ठीक है, पहले तो श्रिल आवाज़ आती थी, अब सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम एंड मेलोडियस। मेलोडियस मतलब क्या होता है बच्चों, मेलोडियस मतलब होता है ऐसा साउंड जो बहुत ही सुहावना हो, ठीक है, सुहावना साउंड आप मेलोडियस कह सकते हैं, ठीक है, सुहानी आवाज़, ठीक है। सो मेलोडियस साउंड्स जो है वो अब उस पाइप से आने शुरू हो गए थे, ठीक है, जैसा कि पुंगी से आते थे उस तरह की आवाज़ नहीं आती थी अब, ठीक है। सो आप देखिए यहाँ पे ये है पुंगी, ठीक है, इट इज़ पुंगी, यू कैन सी हियर इट इज़ पुंगी एंड नाउ इट इज़ शहनाई, ठीक है, ये शहनाई है, ठीक है। तो आप शहनाई और पुंगी को देखिए, दोनों में डिफरेंस देख लीजिए बच्चों। पहले पुंगी हुआ करती थी, उसको थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट करके उसको शहनाई बनाया गया, ठीक है। फिर देखिए, ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। उसने क्या किया, जो बार्बर था जिसने शहनाई को बनाया था, उसने उस इंस्ट्रूमेंट को दरबार में बजाया और हर कोई क्या हुआ, इम्प्रेस हो गया। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। और जो नया इंस्ट्रूमेंट तैयार हुआ था जो कि पुंगी से बिल्कुल अलग था, डिफरेंट था, उसको एक नया नाम तो देना ही देना था। एज द स्टोरी गो, तो जैसे ही कहानी में बताया गया है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द सहस चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाई अ नाई,
और इसको पहली बार शाह के चैम्बर में, शाह के दरबार में इसको प्रस्तुत किया गया था, बजाया गया था। और इसको बजाने वाला कौन था? नाई था। तो शाह के दरबार में बजाया था नाई ने, इसीलिए इसका नाम पड़ गया शहनाई। ठीक है, तो आप समझ चुके हो शहनाई नाम क्यों पड़ा? बिकॉज इट वॉज प्लेड इन शाह चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाई अ नाई, सो इट वॉज नेम्ड शहनाई। ओके, तो शहनाई नाम दिया गया था। ओके, सो द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई। ओके, चलिए अब देखिए सेकंड, देखिए द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। जो साउंड था शहनाई का वो ऑस्पिशियस मनाने लगा। ऑस्पिशियस मतलब क्या होता है बच्चों? ऑस्पिशियस मतलब होता है ऐसी कोई वस्तु जो अच्छी किस्मत, अच्छा भाग्य लेकर आती है। ठीक है, अच्छा भाग्य तय करने वाली वस्तु को ऑस्पिशियस कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो जो शहनाई की जो आवाज़ थी, ऐसा मानते थे लोग, शहनाई बजाएंगे तो उससे अच्छा भाग्य जो है वो अच्छा होता है, अच्छी भाग्य वाली चीज़ है। ठीक है, शगुन जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इससे शगुन होता है बजाने से। एंड फॉर दिस रीजन इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज़ इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। इसीलिए इसको आज भी मंदिरों में बजाया जाता है। और ये क्या है? इंडिस्पेंसेबल मतलब क्या होता है? इंडिस्पेंसेबल मतलब होता है मैंडेटरी, यानी कि कंपलसरी। ठीक है बच्चों, कंपलसरी यानी कि जिसको बहुत ही ज़रूरी समझा जाता है। तो ये क्या है? इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट है, ऐसा कंपोनेंट है जिसको बहुत ज़रूरी या मैंडेटरी मानकर इसको शादियों में। और नॉर्थ इंडियन की जो वेडिंग होती है, ठीक है, हाँ, जो ये हम लोग के उत्तर राज्य हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश वगैरह, दिल्ली वगैरह में, यहाँ पे इसको बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान दिया जाता है। उसको शादियों में बजाया जाता है, आपने देखा भी होगा। तो उसको मंदिरों में, और हमारे उत्तर के जो राज्य हैं यहाँ पर, भारतीय राज्य, यहाँ पर इसको बजाया जाता है उनकी शादियों में। इन द पास्ट, पहले के टाइम पे क्या होता था? द शहनाई वॉज a part of नौबत और ट्रेडिशनल ensemble ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। पहले के टाइम पे जो शहनाई थी वो नौबत वगैरह में बजाई जाती थी। नौबत क्या था? जो मुगल लोग होते थे उनका जो ट्रेडिशनल, एक प्रकार का जो ट्रेडिशन होता था उन लोग का, ठीक है, अपना संस्कार जो हुआ करता था, संस्कारी जो प्रोग्राम हुआ करते थे उनके, उसी में वो बजाया करते थे। 9 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट थे, उसमें से एक ये भी हुआ करता था। ठीक है, टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग। लेकिन अभी हाल ही में इसको सिर्फ मंदिर और शादियों में बजाया जाता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और इसको क्लासिकल स्टेज पर ले आने का श्रेय किसको दिया जाएगा? इसका जो श्रेय है वो दिया जाएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। द क्रेडिट गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ओके, As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Domarao in Bihar. तो जब 5 साल के थे, जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तो वो एक तालाब था उनकी, बिहार के एक जो गांव है पुराना, डोमाराव गांव, बिहार का डोमाराव गांव था, उसी के तालाब के किनारे वो गुल्ली डंडा खेला करते थे 5 साल की उम्र में। ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाय बिहारजी टेम्पल। वो अब पास में ही बिहारजी नाम का टेम्पल था, वहाँ पर जाया करते थे टू सिंग द भोजपुरी चैत नाम का भजन गाने के लिए। ठीक है, मुस्लिम थे बट वो हिंदू टेम्पल में जाया करते थे और भोजपुरी चैत गाया करते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg। और उसके बदले में जब भजन ख़त्म हुआ करता था तो उनको आखिर में जो है 1.25 किलो का लड्डू मिलता था। ठीक है, जिसके लिए वो जाया करते थे मंदिर में, उनके बदले में उनको 1.25 किलो का लड्डू मिलता था, जो कि उनको कौन देता था? इट वॉज गिवन बाय द लोकल महाराजा, जो कि लोकल के महाराजा थे, राजा थे, वो उनको लड्डू दिया करते थे। ठीक है, दिस हैपेंड 80 ईयर्स एगो, ये 80 साल पहले की बात है। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार सो अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और वहाँ से लेकर भारत के सबसे बड़े अवार्ड को पाने तक का सफ़र बिस्मिल्लाह खान ने तय किया है। ठीक है, एक छोटे से गिल्ली डंडा खेल कर मंदिर में जाकर चैत गाने वाले बच्चे से लेकर भारत रत्न पाने वाले तक का सफ़र तय करने वाले का नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ओके, नाउ लेट्स सी पैराग्राफ 4। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, 21 मार्च 1916 को पैदा हुए थे। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। बिहार के एक बहुत ही ज़्यादा म्यूजिशियंस, ठीक है, संगीत घराने से ताल्लुक़ रखते हैं बिस्मिल्लाह खान।
हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी थे रसूल बख्श खान, उनके दादाजी रसूल बख्श खान थे, वॉज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग कोर्ट, वो भोजपुर राजा के दरबार में शहनाई बजाया करते थे। हिज फादर, जो उनके पिताजी थे, पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर, और उसके अलावा जो दूसरे जो उनके जो पूर्वज थे वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, वो भी बहुत ही महान शहनाई प्लेयर्स हुआ करते थे। यानी उनके दादाजी, उनके पिताजी, उनके चाचा और जो पूर्वज थे वो सारे के सारे शहनाई प्लेयर्स हुआ करते थे। राइट, चलिए आगे देखिए। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, जो छोटा सा लड़का था वो जल्द ही अपने आप को संगीत की दुनिया में उसने अपने आप को एक बड़ा नाम बना लिया। ठीक है, संगीत की दुनिया में बहुत ही कम उम्र में उतर गया। एट द एज ऑफ 3 साल की उम्र में, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस, जब मामा के घर लेकर गई उनको उनकी मम्मी इन बनारस में उनकी मामा का घर था, तो बनारस उनको ले जाया गया 3 साल की उम्र में। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिसिंग द शहनाई, तो जो बिस्मिल्लाह खान थे वो फैसिनेटेड थे। फैसिनेटेड मतलब क्या होता है, किसी को देखकर बिल्कुल उत्सुक हो जाना, एक्साइटेड हो जाना। ठीक है, तो बिल्कुल उनका जो पैसन था, शौक चढ़ जाना किसी चीज़ को देखकर। तो जो उनका शौक था, जब उन्होंने देखा कि उनके अंकल जो है वो बिल्कुल शौकिया रूप से जो है बजा रहे हैं शहनाई को, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उन्होंने सोचा वाह कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है शहनाई की तरफ। उनका जो पैसन था, जो शौक था, ठीक है, हॉबी थी देखकर शहनाई की तरफ, वो बहुत ही खुश हुए। सोन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग मतलब क्या होता है, साथ देना। ठीक है, साथ देना। तो उन्होंने जल्द ही अपने मामा का साथ देना शुरू कर दिया, उन्होंने भी शहनाई बजानी शुरू कर दी। सो स्टूडेंट्स, उन्होंने साथ देना शुरू कर दिया अपने अंकल अली बख्श का। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, तो वो पास के ही विष्णु मंदिर में जाया करते थे बनारस के, जहाँ पर वो शहनाई बजाया करते थे उनके मामा जी। ठीक है, तो वो भी साथ जाने लगे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन डे, तो उनके मामा जी जो थे बख्श जी, वो शहनाई बजाया करते, और जो उनके जो लड़के थे, सॉरी जो ये बिस्मिल्लाह खान साहब थे, वो वहाँ पर चुपचाप बैठे हुए रहते थे और उनको शहनाई बजाते हुए देखते थे। ठीक है, घंटों बैठ के ऐसे ही। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और जल्द ही धीरे धीरे क्या होने लग गया, वो बैठे रहते हैं और धीरे धीरे सीखते रहते हैं, और सारा दिन वो सीखने में लगाया करते थे, लेसन्स को सीख रहे थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। उसके बाद कुछ दिनों बाद क्या हुआ, जो बालाजी का मंदिर था और मंगला मैया का, जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था, वो छोटे लड़के के लिए, या आप कह लीजिए जो युवा लड़का था, वो वहाँ पे उसका प्रैक्टिस करने का सबसे बेहतरीन जगह बन चुका था। वो वहाँ जाकर बैठकर प्रैक्टिस किया करते थे, सॉलिट्यूड यानी कि अकेले में जाकर वो प्रैक्टिस किया करते थे। ठीक है बच्चों, तो अकेले में जाकर वो प्रैक्टिस किया करते थे। The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the ranges of the Sainai। ठीक है, उन्होंने गंगा के किनारे बैठकर क्या किया, उन्होंने इम्प्रोवाइज़ किया, सुधार किया उसकी आवाज़ में, उसकी धार में, उसके सुर में सुधार किया शहनाई के, और जो है उसको और बेहतर बनाया। जबकि उस टाइम में बहुत ही इस बात को मुश्किल मानता था कि शहनाई में कोई छेड़खानी हो पाए, शहनाई के अंदर कोई बदलाव किया जाए, इस बात को मुश्किल माना था, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को करके दिखाया। एट द एज ऑफ 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह एकम्पनीड हिज अंकल, उन्होंने अपने अंकल का साथ दिया टू द इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस, और इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए, उन्होंने साथ दिया। एट द एंड ऑफ हिज रेक्टिकल, और जब ख़त्म हुआ सेमिनार, उस्ताद फैयाज़ खान पैटर्ड द यंग बॉयज़ बैक, तो उस्ताद फैयाज़ खान बहुत बड़े शहनाई प्लेयर थे, उन्होंने बिस्मिल्लाह खान के पीठ पे थपथपाया और कहा वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, कहा उन्होंने कहा बस मेहनत करते रहो, एक दिन कामयाब हो जाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ, और लखनऊ में जब शुरुआत हुई ऑल इंडिया रेडियो की 1938 में, 1938 में, केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, और वहीं से बिस्मिल्लाह को बहुत बड़ा ब्रेक मिला। ब्रेक मिलने का मतलब है बहुत बड़ा चांस मिला, वहीं से उनका नाम उभर कर आया। ठीक है, ही सून बिकेम एन ऑफन हेयर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और ऐसा हो गया कि उनको अक्सर सुना जाने लगा, वो अक्सर सुने जाने वाले शहनाई प्लेयर बन गए रेडियो पे। आप इमेजिन करिए कि कोई शहनाई प्लेयर है, कोई म्यूजिक सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, कोई गाना भी नहीं गा रहा है, और उसको रेडियो पे सुना जा रहा है, वो भी इतनी बड़ी तादाद में, ये बहुत बड़ा अपने आप में बात होती है। ठीक है,
When India gained independence, जब भारत को स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। तो उन्होंने, वो पहले इंसान थे जिन्होंने शहनाई के माध्यम से जो है सुर बजाया भारत के स्वतंत्रता का, ठीक है। ही पावर्ड हिज हार्ट आउट इनटू राग काफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उन्होंने अपने सुर पूरी तरह से सुर के माध्यम से ये ताल जो है छोड़ दी थी, अपने दिल को बाहर निकाल दिया था सुर के माध्यम से, ठीक है। जो कहीं ना कहीं ऑडियंस तक पहुंच रही थी, उनकी जो आवाज़ थी वो उन्होंने शहनाई के माध्यम से बाहर निकाली थी, जो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्तियों को भी प्रभावित कर रही थी। हु लेटर गैव हिम फेमस टेरिस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच, ठीक है, जिन्होंने बाद में टेरिस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच को भी दिया था उन्होंने बाद में, ठीक है। अब देखिए, बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारे परफॉर्मेंस दी है, बहुत सारे यादगार परफॉर्मेंस दी है, बोथ इन इंडिया एंड एब्रॉड। एब्रॉड मतलब होता है विदेश, ठीक है। उन्होंने भारत और भारत के अलावा बाहर विदेशों में भी बहुत सारी परफॉर्मेंस दी है। हिज फर्स्ट ट्रिप एब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान। उनकी जो पहली विदेशी यात्रा थी वो अफगानिस्तान में थी। वेयर किंग जाहिर शाह was so taken in the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other sceneries। तो उन्होंने जब अफगानिस्तान गया तो अफगानिस्तान में जाकर किंग जाहिर के सामने अपने शहनाई को बजाया, और शहनाई को जब बजाया तो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, जो वहाँ के जो राजा थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित थे। और उसकी खुशी में उन्होंने क्या दिया, उन्होंने उनको गिफ्ट दिया, ठीक है, बहुत सारे महंगे महंगे कारपेट्स दिए, और प्राइसलेस जो पर्सियन जो अरब का जो पर्सियन का जो होता है फारसी लोग का उसको कारपेट दिया, और दूसरे सॉनरीज दिए। सॉनरीज मतलब होता है ऐसे सामान जो बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं, जो गिफ्ट के तौर पर दिए जाते हैं राज दरबारों वगैरह में, ठीक है। तो देखिए, द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक। तो अफगानिस्तान केवल एकमात्र ऐसा देश नहीं था जो बिस्मिल्लाह खां के म्यूजिक से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड। उनसे जो फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट थे वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे। आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल गूंज उठी शहनाई। इतने ज़्यादा प्रभावित हुए थे कि उन्होंने बिस्मिल्लाह खां के नाम पर एक पिक्चर बनाई थी जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। गूंज उठी शहनाई नाम से उन्होंने एक मूवी बनाई थी, ठीक है, विजय भट्ट साहब ने। द फिल्म वाज अ हिट। फिल्म बहुत हिट हुई थी। एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस दिल का खिलौना है टूट गया, ठीक है। और उनमें एक जो है म्यूजिक फिल्माया गया था, वो था दिल का खिलौना है टूट गया, ठीक है। ये बिस्मिल्लाह खान जी की उन्होंने उसमें परफॉर्मेंस भी दी थी। टर्न्ड आउट टू बी नेशन वाइड चार्ट बस्टर। और इतनी ज़्यादा फेमस हुई वो कि चार्ट बस्टर हो गई। चार्ट बस्टर मतलब होता है सुपर डुपर हिट, ठीक है। उनका जो कंपोजिशन था, जो उन्होंने म्यूजिक दिया था, वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, और इस सफलता के आगे की बात है, इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड। सेलुलॉइड मतलब होता है मूवीज़, यानी फिल्मों की दुनिया में, जो फिल्मों की दुनिया थी, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूज़िक व लिमिटेड। ज़्यादा वो फिल्म से लगे नहीं हुए थे, लिमिटेड थे, ठीक है। उनका बस लिमिटेड ही काम उन्होंने म्यूजिक में, उसमें फिल्म इंडस्ट्री में किया, उसमें ज़्यादातर वो लगे नहीं रहे, ठीक है। एक दो या पिक्चर में उन्होंने किया। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई, विजय भट्ट की जो गूंज उठी शहनाई थी उसमें उन्होंने काम किया था। एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ा वेंचर, और उन्होंने विक्रम श्रीनिवासी कन्नड़ा वेंचर सांधी अपर्णा में काम किया था। आई जस्ट कैनॉट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशली एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि मुझे ये चमक धमक दुनिया की जो झूठी चमक धमक है वो मुझे रास नहीं आती, मुझे पसंद नहीं है फिल्मी दुनिया। ही सेज विथ एम्फेसिस, ठीक है। और ये बात वो बहुत ज़्यादा कंफर्ट से कहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार से इस बात को कहते हैं कि मुझे दुनिया की चमक धमक नहीं पसंद आती, नहीं रास आती है, मैं असली दुनिया में जीना चाहता हूँ, ठीक है। सो देखिए, अवार्ड्स एंड रिकग्निशन, जो उनको अवार्ड मिल रहे थे, जो उनको पहचान मिल रही थी, केम थिक एंड फास्ट, बहुत जल्दी उनको मिल गई, ठीक है, बहुत जल्दी वो फेमस हो गए। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उनको अमेरिका में बुलाए जाने वाले वो पहले कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेयर बने थे, ठीक है, जिनको एक प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल में बुलाया गया था अपना परफॉर्म करने के लिए। सोचिए, वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जो एक इंस्ट्रूमेंट प्लेयर थे और उनको अमेरिका में बुलाया गया था बजाने के लिए। ही आल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल इन कैनस आर्ट फेस्टिवल। उन्होंने कैनस आर्ट फेस्टिवल में भी भाग लिया था, जो कि ओसाका ट्रेड फेयर में हुआ था, ठीक है। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तुषारान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, ठीक है। इतने ज़्यादा वो फेमस हो गए थे कि जो तुषार इंटरनेशनल ऑडिटोरियम है, आप जानते होंगे, जहाँ पर सबकी मूर्तियाँ लगी हुई है मोम की, ठीक है, इतने ज़्यादा फेमस, वहाँ पर फेमस लोगों की मूर्ति लगाई जाती है, ठीक है। इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम,
सो ईरान के तेहरान में उनकी मूर्ति भी लगाई गई और उनके नाम के साथ ही वहाँ पर एक जो है मॉस्क्यू, एक जो है मस्जिद को फिर दिया गया था, जिसका नाम था तहार मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस मस्जिद का नाम हुआ तहार मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तेहरान ईरान में उनके नाम की मस्जिद बनाई गई। सोचिए कितने फेमस थे वो, ठीक है। देखिए 10, सॉरी स्टूडेंट्स, आई हैव अ लिटिल प्रॉब्लम इन माई वॉइस, थोड़ी आवाज़ में दिक्कत है बच्चों, जुकाम और बुखार की वजह से, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड। सो देखिए आगे, नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कॉन्फर्ड ऑन हिम, ठीक है। तो जो बहुत बड़े बड़े अवार्ड होते हैं, जैसे कि पद्म श्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण, सारे अवार्ड जो हैं भारत रत्न के बाद सबसे बड़े अवार्ड माने जाते हैं, वो उनको दिए गए थे। इन 2011 की बात है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न। 2001 में उनको भारत का सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है भारत रत्न, वो उनको दिया गया। विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन चेस्ट, जब उन्होंने अपने इस अवार्ड को अपने सीने से लगाया, एंड हिज आइज ग्लिंटिंग, उनकी आंखें बह रही थी, ठीक है, विद रेयर हैप्पीनेस, खुशी के मारे। ही सेड, वो उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इज, मैं बस इतना कहना चाहूँगा, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, कि अपने बच्चों को म्यूजिक ज़रूर पढ़ाएं। दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिशन है, ठीक है, सबसे बड़ा संस्कार है, ये हमको पढ़ाना चाहिए। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, यहाँ तक कि इतना ज़्यादा हमारा ये म्यूजिक फेमस है कि जो वेस्ट है, ठीक है, जो हमारे जो आपके अमेरिका वगैरह जो कंट्रीज़ है, वो भी हमसे सीखने के लिए आ रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया भर घूमने के बाद, खान साहब एज ही फाउंडरली कॉल्ड, जैसा कि बिस्मिल्लाह खान साहब को खान साहब बुलाया जाता है प्यार से, इज़ एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ बनारस, वो बनारस के बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, उनको बनारस बहुत ज़्यादा प्रिय है। एंड डुमरांव, और डुमरांव जहाँ वो पैदा हुए थे वो भी उनको बहुत ज़्यादा प्रिय है। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और वो दुनिया के सबसे अच्छे कस्बे मानते हैं। वो मानते हैं कि जो बनारस और डुमरांव है, ये उनके लिए दुनिया भर में सबसे अच्छी जगह है। लंदन और पेरिस जैसे घूमने के बावजूद भी वो बनारस से दूर नहीं जा पाए। स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू टेक टू अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए, एक बार एक छात्र उनसे बोला कि आप यूएसए यानी अमेरिका में आके परफॉर्मेंस दीजिए। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर, उसने बोला कि हम वैसा ही एटमॉस्फेयर बनाएंगे आप बनारस बाई रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, उन्होंने बोला कि हम मंदिर वगैरह का निर्माण करेंगे वहाँ पर और बिल्कुल बनारस वाला ही माहौल तैयार करेंगे अमेरिका में। बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उससे पूछा, इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, सब तो तुम दे दोगे, लेकिन क्या माँ गंगा को भी लेकर आ पाओगे वहाँ पर, गंगा नदी को लेकर आ पाओगे अमेरिका में? और इस बात पर वो चुप हो गया। लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड, बाद में इस बात के लिए उनको याद किया जाता है, दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, वो कहते हैं जब कभी मैं विदेश में होता हूँ, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, तब मैं हिंदुस्तान को देखता हूँ, ठीक है, वाइल इन मुंबई, ठीक है। और जब उन्होंने कहा जब बनारस में होता हूँ तो मुझे हिंदुस्तान याद आता है। वाइल इन मुंबई, उन्होंने कहा जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, तब मैं बनारस और होली गंगा के बारे में सोचता हूँ। उन्होंने कहा जब मैं विदेशों में होता हूँ तो मुझे बनारस की याद आती है, जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मुझे बनारस और गंगा रिवर की याद आती है। एंड वाइल इन बनारस, और जब बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मत्था ऑफ डुमरांव, तब मुझे डुमरांव का जो मत्था है वो याद आता है, ठीक है, जो एकमात्र अकलौता मत्था था मुझे डुमरांव का बिहार का, वो याद आता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन रहा है वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, एक कहीं ना कहीं संपन्न और कल्चरल, ठीक है, जो हमारी जो संस्कृति रही है, कल्चर रहा है, ठीक है, उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है बच्चों। वन डैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट अ डिवोट मुस्लिम लाइक हिम, जो कहीं ना कहीं इस बात को कहीं ना कहीं बड़ा एग्जाम्पल देता है कि एक इतना बड़ा मुस्लिम, जो एक मुस्लिम होकर जो मुस्लिम धर्म का सारे स्पिरिचुअल को सब कुछ को निभाता हुआ है, लेकिन फिर भी वो इतनी शानदार शहनाई बजाता है, जो कि हिंदुओं की शहनाई मानी जाती है, उसको वो बजाता है इतने प्यार से, वो भी मंदिरों में जा जाकर, ठीक है। मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो काशी विश्वनाथ टेम्पल में जा जाकर इतनी शानदार शहनाई बजाता है, वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे देश की संस्कृति का, ठीक है, एकता का, संप्रभुता का, कि हाँ यूनिटी का एक एग्जाम्पल है।
कल्चरल का एग्जांपल, हेरिटेज का एग्जांपल है कि हाँ कोई ऐसा एक इंसान है, एक भारत में ही ऐसा हो सकता है कि एक मुस्लिम, इतना बड़ा मुस्लिम, ठीक है, इतने मंदिरों में जा जाकर शहनाई बजाता है और इतना फेमस होता है कि भारत रत्न जीतता है और विदेशों में उसकी मूर्तियाँ लगाई जाती हैं. सो यू कैन इमेजिन दैट दिस इज़ द फेम यू कैन अचीव बाय हार्ड वर्क. ठीक है, ये फेम है जो आप हार्ड वर्क से अचीव कर सकते हैं बच्चों. ठीक है, सो दिस वाज आवर बिगेस्ट एग्जांपल that we must not stop working hard if we want to get fame in our life. We want to achieve something. If we want to become something, we'll not stop thinking. ठीक है, हमें सोचना बंद नहीं करना चाहिए. And we must chase our dreams if we want to be famous, we want to be successful in the life. ठीक है, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं लाइफ में तो आपको सोचना और अपने सपनों को चेंज करना बंद नहीं करना होगा. ठीक है बच्चों, सो दिस वाज फॉर टुडे. स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे देखिए कुछ एक्सरसाइज है, थिंकिंग अबाउट द स्ट्रेस. आप इसको बारे में पढ़िएगा जो मैंने बताया हुआ है, और यहाँ पे टेक द राइट आंसर उसको सॉल्व कीजिएगा. ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा. उसको देखिए, फाइंड द वर्ड्स इन द टेक्स्ट. इस वर्ड में यहाँ पे टेक्स्ट दिया गया है और इसके सामने आपको टिक करना है. जैसे देखिए एग्जांपल देता हूँ, बिस्मिल्लाह खान्स फीलिंग अबाउट. बिस्मिल्लाह खान की जो फीलिंग थी, ठीक है, जैसे कि टीचिंग चिल्ड्रन म्यूजिक, बच्चों को म्यूजिक पढ़ाने के बारे में क्या थी, पॉजिटिव थी. अगर पॉजिटिव थी तो यस लगाइए, नेगेटिव थी तो नेगेटिव पे लगाइए. न्यूट्रल मतलब ना पॉजिटिव ना नेगेटिव बीच में थी तो आप न्यूट्रल पे टिक करिएगा. ठीक है, ये फीलिंग्स है उनकी और आप बताइएगा किस तरह से उनकी पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी. ठीक है बच्चों, उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन आंसर है, आप इसको सॉल्व करिएगा. उसके बाद देखिए लुक एट दिस सेंटेंसेज. यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, जिन द ब्लैंक्स वगैरह हैं, आप उनको फिल कर लीजिएगा. एक्सरसाइज आप सॉल्व कर लीजिए, बुक में करिएगा. ठीक है, कॉपी में करने की अभी ज़रूरत नहीं है आपको. यहाँ से देखिए क्या करना है, फाइंड टेक्स्ट ऑन बिस्मिल्लाह खान, फाइंड द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट मैच. यहाँ पे देखिए आप सॉल्व करिएगा इनको. जहाँ प्रॉब्लम अगर आपको आती है, नहीं समझ में आता है कुछ, देखिए बहुत सारे यहाँ पर एक्सरसाइज दिए गए हैं, कुछ डिक्शनरी वर्ड्स भी दिए गए हैं, आप इनको सॉल्व करिएगा. ठीक है, नहीं आता है नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा आपको एक्सरसाइज के लिए ओनली. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी एक्सरसाइज में एक्सप्लेन करूँगा. ओके, ऑल राइट स्टूडेंट्स, if you have any other problems or queries, if you want to know anything else, you can call me, you can ask me via WhatsApp. But you have to do these exercises in your book. ठीक है, you have to do this at any cost. बच्चों आप पढ़ते रहिए, टाइम मत वेस्ट कीजिए, बिकॉज द टाइम इज प्रीशियस फॉर यू. And I hope I'll recover soon as I'm not feeling well nowadays. ठीक है बच्चों, थोड़ा सा प्रॉब्लम है मुझे, थोड़ी तबीयत नहीं सही है, पर मैं आपको अपना 100% दे रहा हूँ. और एक बार थोड़ा सा मैं बेटर फील करता हूँ तो आपको एक अच्छे से लॉन्ग वीडियोस बना के आपको ग्रामर के भी कुछ चैप्टर्स एक्सप्लेन करूँगा. लिटरेचर में भी जहाँ बहुत छोटा हुआ है उसको भी एक्सप्लेन करूँगा. आप लोग वोकैबुलरीज ज़रूर सॉल्व करिए. आप लोग को जो वर्ड्स, जैसे मैं कुछ वर्ड्स आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, तो आप लोग डिक्शनरी लेके उन वर्ड्स को आप सर्च करिए और उनकी मीनिंग आप मुझे व्हाट्सअप करिए. मुझे अच्छा लगेगा आप लोग कुछ खुद से एक्स्ट्रा करके मुझे दो. जैसे कि आप मान लीजिए वर्ड्स हैं, कुछ जो वर्ड्स मान लीजिए आप टिपिकल वर्ड्स सर्च करते हैं बुक से अपने, और 15, 20, 25, 30 बुक्स आप सर्च करके आप मुझे सेंड करो. ठीक है, सेंड करने के बाद मुझे अच्छा लगेगा. ठीक है बच्चों, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे अहेड. थैंक यू.